प्रिय मित्रों, नमस्कार। इतने कम समय में आपका इतना स्नेह मिल रहा है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। आज मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 4 भक्तिकाल की सगुण काव्य धारा के रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं लेकर आया हूँ। विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना करने वाले भक्त कवि रामाश्रयी शाखा में माने जाते हैं। राम कथा का वर्णन मिलता है जैन साहित्य में विमल सूरीकृत पयुमचर्यु में, सिद्ध साहित्य में मिलता है स्वयंभूकृत पयुमचर्यु में, बंगला भाषा में कृतवासी कृत रामायण में, पुष्पदत्त कृत रामायण में, और राम कथा का मूल स्रोत महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण को माना जाता है। प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस शाखा के प्रमुख कवियों का अध्ययन करने से पहले हम आपको एक सूत्र बताते हैं, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक भी कहते हैं। एक दोहा मैंने बना दिया है। इसके आधार पर राम भक्ति शाखा के समस्त कवियों का संक्षेप में वर्णन प्रस्तुत करेंगे। तुलसी रामानंद के नाभा प्राण वसाए, अग्रदास ईश्वर हृदय केशव गए बताए। तुलसीदास, रामानंद जी, नाभादास, प्राणचंद चौहान, अग्रदास, ईश्वरदास, हृदयराम, केशवदास, इन कवियों का हम संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। तो प्रिय मित्रों, आइए सबसे पहले देखते हैं स्वामी रामानंद जी को। इन्हें स्वामी रामानंदाचार्य भी कहा जाता है। आपको काल की दृष्टि से निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानेश्वरी शाखा का कवि एवं रचनाओं की दृष्टि से राम भक्ति शाखा का कवि माना जाता है। आपका जन्म 1299 ईस्वी में माना गया है। स्थान प्रयाग, पिता का नाम पुण्यसदन, माता का नाम सुशीला, गुरु का नाम राघवानंद, और ये रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, जो संस्कृत में है, श्री रामार्चन पद्धति संस्कृत में है, राम रक्षा स्तोत्र हिंदी में है, सिद्धांत पटल हिंदी में है, ज्ञान लीला हिंदी में है, योग चिंतामणि हिंदी में है, सतनामी पंथ हिंदी में है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्वामी रामानंद को आकाश धर्म गुरु कहा। रामानंद संप्रदाय की प्रधान पीठ गलताजी जयपुर में कृष्णदास पैहरी ने स्थापित की। रामानंद जी के 12 शिष्य थे। इन सभी का विवरण हमने ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत किया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। दूसरे जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो हैं स्वामी अग्रदास जी। अग्रदास जी कृष्ण पैहरी के शिष्य थे व नाभादास के गुरु थे। आपने स्वयं को अग्रकली जानकी की सखी मानकर काव्य रचनाएं की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हितोपदेश, उपकांड, बावनी, ध्यान मंजरी, रामाष्टायाम, और इनकी सभी रचनाएं ब्रजभाषा में हैं। तीसरे सबसे महत्वपूर्ण कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इनकी प्रसिद्धि, इनके बहुत सुप्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस पर है। आपके बचपन का नाम राम बोला था। बेनी माधवकृत मूल गोस्वामी चरित व महात्मा रघुवर दास कृत तुलसी चरित में तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 में, तदनुसार सन 1497 ईस्वी माना गया है। बेनी माधव की रचना में तुलसीदास के जन्म के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। परंतु अंतः साक्ष्य के आधार पर इनका जन्म संवत 1589 तदनुसार 1532 ईस्वी स्वीकार किया गया है। गृहशरण ने भी इसी को माना है। इनका जन्म स्थान मूल गोस्वामी चरित व तुलसी चरित के अनुसार राजापुर माना गया है। परंतु विद्वानों ने सूकर क्षेत्र, जो गोंडा जिले में सरयू के तट पर एक पवित्र तीर्थ स्थान है, उसको इनका जन्म स्थान माना है। कुछ विद्वान सूकर क्षेत्र सोरों को भी ब्रह्मवश इनका जन्म स्थान मानते हैं, परंतु उसको मान्यता प्रदान नहीं की गई है। प्रिय मित्रों, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, जिन्हें मुनिया दासी कहा जाता था,
पत्नी रत्नावली जो कि पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री थीं। इनके दो गुरु थे, नरहरिदास और शेष सनातन। नरहरिदास काशी में रहकर इनके साथ उन्होंने विद्या का अध्ययन किया था और शेष सनातन ने इन्हें वेद विद्या की शिक्षा प्रदान की थी। मृत्यु संवत 1680 तदनुसार सन 1623 ईस्वी में काशी में हुई थी। इस संबंध में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। इनकी रचनाओं में 5 बड़ी एवं 7 छोटी छोटी रचनाएं हैं, जिनका विवरण हमने संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है। प्रिय मित्रों, पहली जो रचना है वो राम गीतावली। इसका रचना काल 1571 ईस्वी। भाषा ब्रज, रस श्रृंगार व वात्सल्य, शैली छंद है। इसमें मंगलाचरण नहीं है। ये राम जन्मोत्सव से शुरू होती है। इसे पदावली रामायण भी कहा जाता है। इसमें 7 कांड तथा 230 पद हैं। श्री रामचरितमानस जो विश्व के टॉप 100 काव्य ग्रंथों में इसको 46वां स्थान प्राप्त है। इसकी रचना काल 1574 ईस्वी। भाषा अवधि, रस शांत, प्रबंध शैली है। 7 कांड हैं जो क्रम से हैं। बालकांड, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षरों से हमने एक सूत्र बना के रखा हुआ है। बी बाकास लू, मतलब बी फॉर बालकांड, पहला है अयोध्या कांड, दूसरा अरण्य कांड, तीसरा के किष्किंधा कांड, एस सुंदरकांड, एल लंका कांड, यू उत्तर कांड। पूरे रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे और इसके लेखन का कार्य गोस्वामी जी ने अयोध्या में किया था। तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है राम विनयावली। इसे विनय पत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रचना 1582 ईस्वी में हुई। भाषा ब्रज है, रस शांत है, छंद दोहा है। इसमें तुलसी के स्वयं के जीवन का वर्णन है और कलयुग के वृद्ध हनुमान के मुख से विनय प्रस्तुत की गई थी, जो राम के दरबार में प्रस्तुत होनी थी। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं। चौथा जो ग्रंथ है दोहावली, इसमें 573 दोहे हैं। इसका रचना काल 1583 ईस्वी है। भाषा ब्रज है, रस शांत है, छंद दोहा है। चातक के माध्यम से प्रेम की भावना का वर्णन किया गया है। तुलसी जी का 5वां बड़ा ग्रंथ कवितावली है, जो इसका रचना काल 1612 ईस्वी है। भाषा ब्रज, इसमें वीर और रौद्र रस दिया गया है। पदों में इसकी रचना की गई है। इसमें लंका दहन का विशद वर्णन है। तुलसीदास जी की छोटी रचनाओं में नंबर 1 कृष्ण गीतावली, जिसका रचना काल 1571 ईस्वी। भाषा ब्रज, रस वात्सल्य और छंद शैली में है। श्री कृष्ण कथा का वर्णन 61 पदों में है। दूसरी रचना जो है रामलला नैचू, जो 1582 ईस्वी जिसका रचना काल है। भाषा अवधि है। ये सोहर लोकगीत शैली में लिखा गया है। ब्रज की वैवाहिक संस्कृति का वर्णन 20 छंदों में किया गया है। अगली महत्वपूर्ण रचना है पार्वती मंगल, जिसका भी रचना काल 1582 ईस्वी है। भाषा अवधि, छंद शैली में लिखा गया है। इसमें सिर्फ पार्वती विवाह का वर्णन है 164 छंदों में। अगली रचना है जानकी मंगल, जिसकी रचना काल भी 1582 ईस्वी है। भाषा अवधि है, छंद शैली में लिखा गया है। राम विवाह का वर्णन है। इसमें 216 छंदों में इसमें राम विवाह का वर्णन है। एक खंड काव्य है। वैराग्य संदीपनी 1612 ईस्वी। भाषा ब्रज, शांत रस है, छंद शैली में है। 62 छंदों में संत महिमा का वर्णन है। अगला महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्नावली, जो 1612 ईस्वी जिसका रचना काल है। भाषा ब्रज और अवधि है, दोहा शैली में है। इसमें शुभ अशुभ सपनों का वर्णन किया गया है। इसमें 7 सर्ग 343 दोहे हैं और इसका विशेष बिंदु ये है कि इसमें ज्योतिष का प्रभाव है, क्योंकि ज्योतिषी पंडित गंगाराम के आग्रह पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना की थी। अगली रचना है वरवै रामायण, जिसका रचना काल 1612 ईस्वी है। भाषा अवधि है। इसमें राम कथा का वर्णन है। 69 छंद हैं। इस रचना को तुलसीदास जी ने रहीम दास के आग्रह पर लिखा था
और 8वीं महत्वपूर्ण जो रचना है वो है हनुमान बाहुक। ये तुलसी की अंतिम रचना मानी जाती है। कहा जाता है कि बाहों में बात व्याधि से मुक्ति के लिए तुलसीदास जी ने हनुमान की वंदना की है। इसे तुलसीदास जी की अंतिम रचना माना जाता है और इससे उनका कष्ट भी दूर हो गया था। चौथे महत्वपूर्ण कवि हैं नावादास। इनका मूल नाम नारायण दास था। इनके गुरु का नाम स्वामी अग्रदास था। इनकी रचनाएं जो हैं भक्तामल, जिसकी रचना काल 1586 ईस्वी है। इसमें 200 भक्त कवियों का वर्णन मिलता है। रामाष्टायाम ये 1603 ईस्वी का रचना काल है। रामचरित संग्रह। 5वें महत्वपूर्ण कवि हैं प्राणचंद्र चौहान। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है रामायण महानाटक जो 1610 ईस्वी में लिखा गया। हृदय राम भाषा हनुमान नाटक। ईश्वरदास की 3 रचनाएं हैं भरत मिलाप, अंगद पै जो सत्यवती कथा जो 1501 ईस्वी में लिखी गई। नरहरि वारहट इन्होंने पौरसे रामायण लिखा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बोर्ड परीक्षा में तथा कंपटीशन में पूछा जाता है। मित्रों, राम भक्ति शाखा में केशव दास का भी नाम आता है। काल के अनुसार भक्तिकाल का कवि माना गया है। रचना की दृष्टि से रीतकाल का कवि माना जाता है। राम भक्ति से आपकी संबंधित कृति है रामचंद्रिका और अपनी रचना कवि प्रिया के कारण रीतकालीन ये कवि कहलाए। आइए दोस्तों, अब परीक्षा की दृष्टि से हम टॉप 20 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पहला है राम भक्ति शाखा का आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। राम भक्ति का आदि काव्य वाल्मीकि कृति रामायण को माना जाता है। दक्षिण भारत की प्राचीनतम राम कथा कंबनकृत तमिल रामायण को मानते हैं। कुंडलिया रामायण के रचनाकार हैं अग्निदास। हनुमान नाटक के रचनाकार हृदय राम जी हैं। तुलसीदास की प्रथम रचना माना जाता है रामलला नैचू को। बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसीकृत रचना है हनुमान बाहुक। मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं बेनी माधवदास। श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ हुई 1631 विक्रमी संवत में। राम कथा का मार्मिक प्रसंग है चित्रकूट प्रसंग में। राम कथा से संबंधित हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य विष्णुदास कृत रामायण कथा है। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को उपाधि दी थी अनुप्रास का बादशाह। तुलसी ने कलिकाल का वर्णन किया है रामचरितमानस के उत्तरकांड में। आचार्य शुक्ल ने लोक मंगल का कवि कहा गोस्वामी तुलसीदास जी को। तुलसीदास की भक्ति भावना है दास्य भाव है। तुलसीदास की भक्ति भावना में दास्य भाव है। राम भक्ति में रसिक संप्रदाय की शुरुआत की अग्रदास ने। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तुलसीदास को कलिकाल का कवि कहा नावादास जी ने। तुलसी का दार्शनिक मत के भक्त कवि थे विशिष्ट द्वैतावाद। तुलसीदास जी विशिष्ट द्वैतावाद दार्शनिक मत के भक्त कवि थे। रामाज्ञा प्रश्न की रचना तुलसीदास ने की थी ज्योतिषी पंडित गंगाराम के आग्रह पर। प्रिय मित्रों, कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हम आपको दे रहे हैं। जात पात पूछे ना कोई हर को भजे स्वर का होई, ये पंक्ति है रामानंद जी की। अबलो नसानी अब ना नशे हों, ये पंक्ति है तुलसीदास की विनय पत्रिका से। दुल्हे राम सिय दुल्हरी री तुलसीदास की गीतावली से ली गई है। परहित धर्म सरस न भाई तुलसीदास जी की पंक्ति है रामचरितमानस से। बालधी विशाल बिकराल जाल ज्वाल मानो लंक लील वे को काल रस न पसारी है, ये तुलसीदास की कवितावली से ली गई है। और जाके प्रिय न राम वैदेही, ये भी गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका से ली गई है। मित्रों, आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।